अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, कई मर्तबा ऐसा होता है कि आप किसी को हाँ कर रहे होते हैं तो अपने आप को ना कर रहे होते हैं। किसी को आप ना कर रहे होते हैं लेकिन दिल जो है वो हाँ की तरफ होता है। ऐसा बहुत मर्तबा होता है, कभी आप ठीक होते हैं, कभी आप गलत भी हो सकते हैं, लेकिन एक चीज का ख्याल रखें कि आपकी जो औलाद है, जो आपके बच्चे हैं, वो उस सन में पैदा नहीं हुए जिस सन में आप पैदा हुए। उन्होंने वो दौर नहीं देखा जो दौर आपने देखा था। जब उन्होंने आंख खोली है, जब वो बड़े हो रहे हैं, दौर भी मुख्तलिफ है, हालात भी मुख्तलिफ हैं, वो कुछ और बनना चाहते हैं, आप कुछ और बनाना चाहते हैं। कई मर्तबा ऐसा होता है कि बच्चे बड़ी फर्मा बरदारी से आपको हाँ कह रहे होते हैं। आपने सिर्फ एक ख्याल रखना कि जब आपका बच्चा आपको हाँ कह रहा है, कहीं वो खुद को ना तो नहीं कह रहा, कहीं किसी बहुत बड़े टैलेंटेड फनकार को वो दफन तो नहीं कर रहा आपके लिए एक डॉक्टर जिंदा करने के लिए, कहीं वो किसी बहुत बड़े डॉक्टर को दफन तो नहीं कर रहा आपकी मर्जी के मुताबिक एक लॉयर बनने के लिए। बस ये ख्याल रख लिया करें, ये गौर कर लिया करें फैसला करने से पहले कि जब कोई आपको हाँ कह रहा है तो कहीं वो अपने टैलेंट को ना तो नहीं कह रहा। आइए इसी पैगाम के साथ आपको लेके चलते हैं म्यूजिशियंस के पास और देखते हैं मौसीकार आजकल क्या कर रहे हैं। माही हसिया बहारा खिड़ पैया, माही हसिया बहारा खिड़ पैया, नच नच के पजे बाँ टूट गईया, सही होनी किते नच दिना मर जावा, सही होनी किते नच दिना मर जावा, मैं नच दी मर न जावा। मास्टर अब्दुल्ला दा मास्टरपीस है जी। क्या बात। और आप ठीक ठाक हो? अल्लाह का शुक्र। 1960s में आज हम आए हैं। तो ये बताओ कि तुम्हारे तो यार बेड़े गर्क जवानी में हुए हुए। नहीं जवानी नहीं, ये असल जना साडे खानदानी है। क्या? वाइट बाल जड़े ना जी जी ये खानदानी है, साडे जमदे बच्चों दे वाइट होंदे। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ ये वाइट नहीं है, पूछले जाए ये कौन है भैया? ये साडा शागिर्द है जी। तुम नौकर नहीं हो जी? मैं तानू नौकर लगदा? नहीं आज सारा इंस्ट्रूमेंट इन्हें लेके दिता था। इन्हां तो भाग लगने आ, मैनू इन्हां दी खिदमत करांगे। हो क्या? हां जी, क्या हो तुम? मैं शागिर्द जी इन्हां दा। ये कौन है? ए नौकर है जी साडा। ओए हेलो, नौकर की हुंदा? मुलाजिम है जी, मुलाजिम। लते थले करके बैठे करे तू। इन्हू कह रहे हैं? नहीं इन्हू कह रहे हैं यार ये मुलाजिम इतनी बदतमीजी क्यों कर रहा है? कुछ तनख्वाह साडे अल पेंडिंग है। कब से काम कर रहा है तुम्हारे? 2 साल हो गए। तो कितनी तनख्वाहें पेंडिंग है? मेरा ख्याल है 24। हरून साहब जिन्ना अरसा हो गया ना, 2 साल हो गए ना, मैनू लगदा 2 साल मेरे होर लगणगे जी। ये बाहर होणगे ते मैं मालिक हूं। यार आप लोग कुछ सुनाएं, अब आपके पास आए हैं। इजाजत है सड़ा जी जी जी। जदों होली जई लेना मेरा नाम, जदों होली जई लेना मेरा नाम, मैं था मर जानिया, मैं था मर जानिया। हाय हाय वे जदों नहीं तेरे मुंह 'च जुत्ती इंज देनी है पुੱਤਰ जिदा फैक्स आउंदी है। खान साहब हुन फॉलो ते करना ना और तू केनु करी जाना फॉलो है? भाई मैंने मौसीकी तो नहीं पता, लेकिन ये बच्चा कातिल मौसीकी है। यार मैं तो इसलिए आया था कि ये दौर पाकिस्तान का गोल्डन दौर था ना म्यूजिक का। मैडम नूरजहां, क्या बात है, मेहदी हसन साहब, बड़ी दुनिया, नसीम बेगम, बड़े बड़े नाम यार। क्या बात है, इनायत हुसैन भट्टी साहब, क्या बात है, क्या कह रहे? ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब। यकीन जाने ख्वाजा खुर्शीद अनवर, उनकी मेहरबानी कि वो पाकिस्तान आ गए और नाम यहाँ से पैदा। कोई शक नहीं। एक गाना उन्होंने याद आ गया, जिस दिन से पिया दिल ले दुख दे गए, उस दिन से घड़ी पल आए चैन नहीं। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है? ठीक है जी। वालेकुम सलाम जी। मैं इनकी हमसाई हूँ, साथ वाले घर से आई हूँ। ये कौन है जी? ये जी साडे नाल दा बिल्कुल घर है जी जी। ये दंदां तो बहुत मशहूर ने, ये ते थोड़े जे बेहतर ने। अच्छा। ये वालिद साहब दे तो बिल्कुल है शेड पे है।
असल में ना घर पे आ गए मेहमान, हाँ जी, हाँ जी। तो चाय के लिए पत्ती पड़ गई कम, तो मेरे खावन ने कहा कि इन डैशों की तरफ से जरा पत्ती ले आओ जाके। डैशों क्या हुआ? डैशों कहना वो ढाड़ी चाहती है। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने टाड़ी नहीं कहा, उन्होंने कहा है कि उन कंजूसों की तरफ से जरा पत्ती ले आओ। अच्छा जी, कंजूस असी है तो पत्ती साडे लैने। ओए काका उठ जा, पत्ती दे, उठ के चल। तो पहले मैं कदी गया और तू दे पत्ती, उठ के। छोटा उस्ताद जी ताबेदार चल उठ, मतलब हमसाया दा हक हुंदा है। अरे आ देखो खेती आई है। क्यों? वैसे ना मेरी ससुर की बात गलत साबित हो गई। क्या बात की थी उन्होंने? वो कह रहे थे लेने तो जा रही हो तुम पत्ती, लेकिन बड़े घटिया लोग हैं, पत्ती वत्ती कोई नहीं देनी उन्होंने। ਇਹ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਟਿਆ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਵੋ ਉੱਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਈਦਾ ਪੂਰਾ ਡੱਬਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਡੱਬਾ ਹੀ ਦੇ- ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਉਂਗਲ ਪਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਹਸਾਈ ਆ ਮੋੜ ਜੂਗੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਹਸਾਈ ਆ ਮੋੜ ਜੂ बस ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਪੈ ਗਈ ਆ 8 को मेहमान आए हुए हैं, तो 8 चम्मच दे दें। ਇਹਦੇ ਚ 5 ਬਾਅਦ 3 ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈ अच्छा जी, मेहरबानी। ओके ओके। महल्लेदारी है ना जी? जी जी, ये महल्लेदारां नूं कुछ चीज़ां दिओ, ये तो हुक्म है भाई, ये हुक्म। बहुत मैनू सुकून होता दिली तौर ये पे। नेकी का काम है। भाई ना, हाँ जी, हाँ जी, क्या हाल है? अल्लाह शुक्र। वो मैंने आपको बताया था ना कि घर पे मेहमान आए हुए हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो चीनी पड़ गई है थोड़ी कम, ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਪੜ ਗਈ ਹੈ ਥੋੜੀ ਕਮ 4 चम्मच कम पड़ गई। ਓਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੇਸ਼ਾ ਮਰੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚੀਨੀ ਲਿਆ ਅੰਦਰੋਂ तेनू कह रहे हैं। ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਚਲੋ ਤੂੰ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਭਾਗ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਆ ਚੱਲ ਚੱਲ ਉੱਠ उठ है ਚੀਨੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ। खेती जा। ਉਹਦੇ ਛੇਤਰ ਫੇਰਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ। ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਕ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ जी जी। ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ ਨਾਲ नहीं नहीं, वो लाए हैं, 5 किलो मिठाई लेके आए हैं। ਭੇਜੋ ਮਠਿਆਈ ਇੱਧਰ नहीं, वो आपके पनवैये को असल में मिठाई बहुत पसंद है, वही खा लेंगे। ਬਹੁਤ ਬਈ ਪੜਮਈਏ ਦਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਖੱਟਾ ਹੋਇਆ ਇੰਨੀ ਮਠਿਆਈ ਖਾਈ वैसे हारून साहब, ये चीनी का डब्बा देख के ये प्रूव हो गया कि मेरे ससुर ने गलत ਓਏ बात- ਚੱਲ ਉਹ ਚੱਲ ਚੱਲ। ਤੂੰ ਸਰ ਦਾ ਤੇਰਾ ਮਸਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਖਾਇਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹੀ ਰਾਂਝਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਜ਼ੇਨ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਕੋ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਓ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਜੁਰਾਬਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸੋਹਣੇ ਬੰਜੀਲੀ ਦੀ ਮਿੱਠੜੀ ਤਾਨ ਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਕੁਰਬਾਨ ਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਕੁਰਬਾਨ ਵੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਪੁੱਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਇਆ ਤੂੰ 3-4 ਸਾਲ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ। ਓਏ ਤੂੰ ਖੁਸਰਿਆਣਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਰੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਸ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ। ਕਾਦੇ ਤੋਂ ਦੁਲਾਰੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। भाई ना, ਲੈ भाई ना, ਇਹ ਫੇਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਹੀ ਘਰ ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ वो आपको मैं बता के गई थी ना कि घर पे जरा 8 ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਆ हाँ जी, तो उन्होंने- ਤੇ ਚੀਨੀ ਪਹਿਲੇ 8 ਚਮਚ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, हाँ जी, ਫਿਰ ਪੱਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, हाँ जी, ਹੁਣ तो अपना दूध मिल जाता ना, अगर थोड़ा सा दूध पत्ती बनानी है, ਕਿੰਨਾ ਕੁ? 5 कप अगर हो जाए तो। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ 5 ਕੱਪ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਜਾਨਾ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬਹਿ ਕੇ ਲੱਤ ਸੌ ਗਈ ਮੇਰੀ ਜਾਨਾ ਮੈਂ। ਚੱਲ ਉਹ ਚੱਲ ਤੂੰ ਦੇ ਜਾ ਯਾਰ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ। ਦਿਓ ਦਿਓ। ਲੈ आपके पनवैये की भी अक्सर ही टांग सो जाती है। ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੀ ਹੈ ਸੱਜੀ ਖੱਬੀ सज्जी, ਹਾਏ ਹਾਏ ਸੱਜੀ ਸੌਂਦੀ ਹੈ। ਲਿਆ। ਬਸ ਦੁਆ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਪਨਵਈਏ ਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਹ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾਏ। खालिस है ना ये? हाँ जी खालिस रहना हुआ तो तुम्हारे मुंह में मारने मैंने ਉਹ आगे। ਕਿਉਂ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਖਾਲਸ ਦੇ ਲਏ ਆ ਤਾਂ ਖਾਲਸ ਹੀ ਦੇਣਾ। लो जी, एक बात तो साबित हो गई, आप लोग बिल्कुल सच्चे हैं। और मेरे ससुर साहब जो है ना, वो असल में ये कहते थे कि आप बहुत ही नैश किस्म- ਚੱਲ 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 ਏਡਾ ਤੇਰਾ ਸੁਸਰ यार चीजें भी ले जाती है, बातें भी सुना जाती है। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਨ यार आप ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ लोग कितने अच्छे लोग हैं यार, मुझे तो बहुत अच्छा लगा यार। ਐਡੇ ਵੀ ਕਰੋ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हाँ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੰਚ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਹੁਰੇ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕਾਕਾ ਹੈ ਜੀ हाँ जी ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਛੀਨੋ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗਈ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ
छोटी हमशीरा ना जी बच्ची साडी। अच्छा छीनो जिनकी बात कर हाँ जी कढ़ाई सिलाई का काम सिखती है। ਕਰੋਸ਼ੀਏ ਦਾ ਸਰਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਨਾ ਮੈਂ लो आ ही गई है क्या कहने। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम बेटा। किते पुत जल्दी आया कर मेरा काका, बड़ा मेरी तबीयत पे औखी पैन लग जाती है। अच्छा भाई ना मैं थोड़े वास्ते ना चाह बनाउंदी है। ना तू तकलीफ ना करी, क्या बन रही हो ना वाल? अब बन रही है। ओए ओ ले गई सारा कुछ साडे को आ सामने घर वाले नहीं जेड़े। हां हाय ओ दंदो जेडी बगैर कप तो सुड़कियां लाउंदी रहंदी आ। हाँ जी मैं नहीं ओदे घर जाना, सोरा का बकवास करदा वा। सौरा ओदा हां तुहानू पता तोड़े बारे की कहंदा। चल तू छड़ जा, छड़ जा। ਬਈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁਰਾ ਵਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ। अच्छा यार ये पता था कर काका भी ये साडे बारे च क्यों इस किस्म की बकवास करता है। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਕ ਹੋ ਇਸ ਕਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। हाँ जी करो। ਕਰੋ ਪੁੱਤ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਏਦਾਂ करो ਨਹੀਂ, करोगा। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। जो बात तुमने करनी है वो किसी और तरीके से करने वाली बात है। ਸਾਰਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਇੰਜ ਕੈਜੂਅਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਬਕਾਇਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਆਵੇ ਬੰਦਾ। अच्छा इज्जत से आओ भाई। इज्जत ना मेरे ख्याल तनख्वाह ऐसी भी रहती पुलिस ले आएगा। की मसला की है ना पता नहीं। जाने तो समझ नहीं आ रही गल की। अस्सलाम वालेकुम, जनाब अली ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਉਹ ਸਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਹੋਰ ਠੀਕ ਖਾਨ ਹੋ? ਸਾਹਿਬ, ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ? ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ? ਘਰ ਬਾਰ ਖਰੀਦ ਹੈ ਜੀ? ਖੈਰ ਆ ਖੈਰ ਆ। ਫਿਰ ਹਲੀਵੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਗੱਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ बेशक बेशक ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ। ਜਾਣਾ ਜੀ ਜਾਣਾ। दसिया ही नहीं भी तेरी धी जवान है। ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਮੈਨੂੰ हाँ जी ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ? ਉਹ ਛੀਨੋ ਦਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ क्यों ਸਾਰੀ तू ਜ਼ਿੰਦਗੀ तुरया जांदा डिग पैना? ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਰਹੂੰਗਾ। ਇਹ ਤਾਬੇਦਾਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਿਆ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਈਜੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ओए नहीं मारो नहीं यार। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਬਣਾ ਪਤਾ ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਧੀਆਂ ਹੋਣ ਸਵਾਲੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇ ਆਫ ਟਾਕ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਆਦਮੀ ਬੈਠੋ ਕਾਕਾ ਇੱਥੇ। ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਬੱਚਿਆ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਤੂੰ ਖਾਨਦਾਨੀ ਆਦਮੀ वाह 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 ਨਸਲੀ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਤੂੰ। क्या बात क्या बात। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ। ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ? ਆਹੋ ਤੂੰ ਫੌਰਨ ਹੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰੋਂ ਨਮਕ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਸੇ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੇਰੀ ਕੈਂਚੀ ਚੱਪਲ ਆ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਰੱਖੇਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖੇਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦੇ ਦੋ। ਹਾਂਜੀ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੇਗਾ? ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹਿ वाह ਜਾ। वाह 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 ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਥੈਂਕ वाह, ਯੂ। वाह। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਕਿ ਭੈਣ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ? ਮੈਨੂੰ ਘੜੀ ਘੜੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਤ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ? ਵਜ੍ਹਾ ਭਾਈ ਚੱਪਲ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਬੱਚੀ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਜ਼ਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਨਾ ਤੇਰੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੀਨੋ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਢਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ 3500 ਰੁਪਇਆ ਲੈਣਾ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਦਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਕੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਉਦੋਂ ਆਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਤੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਆਲਾ ਯਾਰ, ਹੈਲੋ। कहता वैसे मैं एक हिसाब लाया, अगर तारी जुत्ती चोरी हो गई तो कोई भी बंदा बेफिक्र होकर रिश्ता मांग सकता है। नाजरीन क्यों ना असरे हाजिर में चलें और देखें कि इस मामले का क्या बना है। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत
मेरे महबूब नामा अरे वाह वाह यार, सुर है आपकी गले में। सी नजर मेरे हेलो जी सर, सर फोन सुनो, बंदा मिलना चाह रहा है। और यार इस तरह बगैर अपॉइंटमेंट तो मैं किस तरह मिल लूं? 8 दिन का टाइम दे दे उन्हें। सर 8 दिन बाद मिलना जी। प्लीज बैठो सर। थैंक यू। माशाल्लाह जी, मेरे ख्याल रेस्क्यू ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਲੱਗਦਾ मैं गल कर रहा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। जी वेलकम साहब। नहीं सर इस वक्त साहब बात नहीं कर सकते, साहब वाशरूम में है सर। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਰ, ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਹਿ। जी वो मीटिंग में है जी, वाशरूम में। ਇਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 1 to 1 ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਮੇਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, 8 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। नहीं मिल सकते सर, 8 दिन बाद मिलेंगे। ओके ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਤੇ ਲੱਤ ਰੱਖਣੀ ਕਮਾਲ ਆ ਜੀ। ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਦੌਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਰੱਕੀ ਕੈਸੀ ਹੈ, कैसी? ਕੋਟ ਦਾ ਹੀ ਕਪੜਾ ਐਨਕ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ। मुझे लगता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं है। ਨਹੀਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ। आज मैं आया हूँ आपसे पुराना इंतकाम लेने के लिए। ਸਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਇੰਤਕਾਮ ਤੇਰੇ। ਬੜਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਹਦਾ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈਣਾ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਟਲ 'ਚ ਸੀਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਪਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਖਾਲੀ ਕੱਪ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ये वाकई सही। तुम्हें याद होगा तुमने किसी के साथ नाइंसाफी की थी। ਤੂੰ ਕੌਣ? अब देखें और गौर करें, ਨਹੀਂ पहचाने। ਨਹੀਂ ਸਰ ਦੇਨ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। आप पीछे जाके याद करें। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੁੱਤ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾ। यहाँ कोई नाई की दुकान है? हाँ जी, सामने ही है जी, बिल्कुल। मैं अभी आता हूँ। चलो सेक्रेटरी। स्पेशल ना फर्क नहीं जे पैना। अच्छा, बाल कट। मेरा ख्याल है कि अब तो आपको आसानी हो जानी चाहिए मुझे पहचानने में। क्या कह रहे जी? मैं क्या लगता है कटिंग करा के नहीं आए, उन्हें वाल फड़ा के आए हैं। मैं आके ले लेना। पायना पायना अरे ये आज भी जिंदा है। जिंदा हाल जी है। माशाल्लाह, मांग मांग के वेखला इतनी उम्र हो गई है जी। वो असल में घर पे कुछ मेहमान आए थे। 70 साल हो गए, माई दे जायके नहीं पूरे हो। मैं सोच रही थी अगर पत्ती मिल जाती। पत्ती है लेकिन थोड़ी सी जरा कम पड़ गई है। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ? 8 चम्मच। राजी ये 8 फिक्स है। ਇਹ ਮਹਿਮਾਨ ਕਿਤੇ ਘਰ ਦਫਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ? मैं हुने गया जी, मैं बाजी दादी में लेके आया हुने। इतने साल गुजर गए। हेलो हेलो बाजी। मैं क्या बड़े भाई, ये तो साडा वही मुलाजम नहीं। हेलो। ਮੈਨੂੰ ਮਲਗਿਲ ਕੀ ਝੁਣਕ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। पैनी पैनी। ਕੀ ਓਏ कोई नहीं बाजी, कोई ਓਏ नहीं। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਖਦਾ। हाँ, मैं अब क्या? याद आया ना आपको। मैं तानू पछाण लिया, तुसी जुत्ती पछाणी। हारून साहब, जिंदगी वैसे ऐसे ही गुजर जाती। बिल्कुल। कभी मैंने आके इनसे पत्ती मांग ली, कभी फिर दोबारा मैंने ही आके इनसे। देखो जी, ये तो बाजी लैन लैन चलदा ना दुनिया ते। मेरे सुसर गलत कहते थे। तो चला चला मेरे ਇਹਦਾ ਸੁਸਰ ਹਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਛੀਨੋ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਅਸਲ ਜੀ ਕਾਕਾ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਕਾ ਨਾ ਕਹਿ ਸੇਠ। ਜੀ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਅੰਗੂਠੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਟ ਚੋਂ ਬਣਵਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਹੋ ਕੋ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ, ਕੋ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੋ ਫਰਾਵੇ ਤਰਾਵੇ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰੀਏ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਅੱਛਾ ਇੰਤਖਾਬ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਵੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਚਸ਼ਮੇ ਬੱਦੂ। वाह वाह वाह। ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜੇ? ਹਲੋ ਭਾਈ ਨੂੰ ਰਿਆ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम। ਅੱਛਾ ਬੜੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਆਜੋ ਆਜੋ। आपने यहाँ शादी की है? हाँ जी हाँ जी। ਐ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖੂਬਰੂ ਲੱਗੇ, ਐ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ, ਐ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਰਾਦਰੀ ਚਸ਼ਮੇ ਬਦੂਰ ਕਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਜਾਵੇ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਸਾਡਾ ਮਾਮਾ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੜ ਜਾਂਦਾ ਕਾਓ ਮੱਛਰ ਇਹਦਾ ਗੈਟਅਪ ਦੇਖ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਮੱਛਰ ਵੀ ਮਲਟੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹ ਆਉਂਦਾ। ਲੱਗਦਾ ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਤ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਬਿੱਲਾ ਵਾਜੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन ब्रेक में हमारे सेट पे 2 मच्छर आ गए हैं, आइए आपको मिलवाते हैं। मेरा ख्याल एक मच्छर गूंगा है। आपने स्प्रे करवाया था, ये कैसे आ गए आपके पास? नहीं, मैंने स्प्रे करवाया था। हाँ। लेकिन आप परेशान ना हो, ये मेल मच्छर हैं, ये सिर्फ फूलों को काटते हैं। फूल है। जी जी, आप देख लें। हारून साहब, मच्छरों की आवाज ऐसी नहीं होती, मच्छरों की आवाज होती है ही नहीं, मच्छरों की आवाज होती है कू। ਹਰੂਨ ਤੂੰ वहां चलो दोनों, वहां चलो यार। ਉਹ ਕੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਭੌਂਕਦਾ ਦੂਸਰਾ। शहरिया वालों होशियार हो जाओ, आज तुम्हें चारों तरफ से मच्छरों ने घेर लिया है। हमारा सीजन है, खबरदार किसी ने ऐसे ऐसे किया, चुप करके थोड़ा थोड़ा खून हमारे हवाले कर दो, हमारा सीजन निकल जाएगा। मच्छर मार स्प्रे नीचे रख दो, हाथ ऊपर कर लो, ये तो चूहे मार गोलियों से भी मर जाता है। आपको पता है ये क्यों कह रहा, हाथ ऊपर कर लो? क्यों? क्योंकि जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, जहाँ पसीना आता है, हाँ जी। ये उस जगह को टारगेट करते हैं। क्या? जी, एक काम करो, तुम्हारे डंग वंग हमें तो कुछ कह नहीं सकते ना, जो मेल होते हैं ना, वो फूलों पे या फलों पे जाते हैं। पक्की बात है। जी जी, पक्की पक्की बात है। वो तुम्हारे डंग का हमें फायदा कोई नहीं, उतारो डंग अपने। ये हाँ, उतार दो। ये तो सलीम साहब है। देखा हम सलीम को सही मच्छर कहते हैं। ਓਏ ਇਸ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ये बाथरूम में ज्यादा नहीं होते। हाँ। ये उस जगह ज्यादा होते हैं जहाँ डार्कनेस होती है, जहाँ अंधेरा होता है। आपको पता है अक्सर आप स्प्रे करते हैं लेकिन मच्छर फिर रात को निकल आते हैं। निकलते हैं। स्प्रे आपने खुली जगह पे नहीं करना। नहीं नहीं ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰਨਾ। जो आपका बेड का हेडबोर्ड होता है ना, उसके पीछे, बेड के नीचे, कुर्सियों के नीचे, फर्नीचर के पीछे। ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। जी। ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਬੇਟਾ ਹੈ और ਇੱਕੋ ਹੀ बेटा है। अच्छा, ये मेरी मछली जो है भाई आपकी जो मछली है, हाँ। उसने वो बहुत मछली थी जब ये पैदा हुआ। उसने तो 150 से 300 के करीब अंडे दिए होंगे जी। मछली नहीं हो, मैं एक चो बच्चा कढ़ाया, बाकी मैं बाल के बेच देते थे। मैं रात को वो भी आवाजें लगाता हूँ, को गरम अंडे। अच्छा, आपको पता है कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानदार इंसानों के लिए जी, वो मच्छर है। दुनिया का जी। मतलब सांप की भी वैल्यू खत्म है। जितने लोग दुनिया में आज तक मलेरिया से मरे हैं ना जी, इतने आज तक तमाम जंगों में मिला के नहीं मरे। अफ्रीका के कुछ इलाकों में अगर मच्छर खत्म हो जाए ना, जी जी, जो इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं, मलेरिया फैलाते हैं, तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना, जो एवरेज लाइफ है, वो 10 साल बढ़ जाए। ਸਰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੇ ਮਿੱਠੇ ਚੂਕ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ये गलत बात है कि जो ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਥੀਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਧੂਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਲਰਜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ आप धुएं से भागते हैं ये। तो आप तो अपनी बीवियों को समझाएं ना कि वो क्यों काटती हैं उनको। वैसे बड़ी अच्छी बात। क्यों? बीवियों को 12 बीवियां हमारी, मेरा मतलब- देखे हमने कहां से खाना है, हमारी बैग नहीं चलती है। मेरा बेटा बड़ा हो गया, आज ਇਹਦਾ ਡੈਬਿਊ आज ने पहला डंक मारना। भाई अगर इसका डेब्यू है जी, इसने कोई रस चूसना ही है, तो इसको फूल पे लेके जाओ, फल पे लेके जाओ। नहीं नहीं नहीं, ये गोबर से खुश रहता है। तो डंग मारते ना, फिर कांधे को लाने खुशी में होने ना 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 ना, जो डंक मार लेता है ना, और आपको उसका पता नहीं चलता, क्योंकि हर जगह आपको नहीं पता चलता ना। नहीं चलता। तो जब ये डंक मारता है और उसको खून बहुत ज्यादा मिल जाए ना, तो कई दफा कुछ ऐसे हैं मच्छर, यानी फीमेल मच्छर, जो इतना खून पीती हैं, इतना पीती हैं कि पेट फट जाता है, मर जाती हैं उधर ही। हाँ जी हाँ जी, जड़ियां बच जाती है ना पेट फटन तो जी, वो फिर सीधियां खोखे ते जाने जाके सोडे दी बोतल पींदी है। सर कई बंदे भी ऐसे होंगे, उन्होंने जितना मर्जी मच्छर लड़े असर ही नहीं होता। अच्छा, इनू नहीं असि लड़ते क्योंकि नहीं समझ नहीं आती, छप सुच्चा पै जाऊँ
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਮੱਛਰ ਵੜਿਆ ਉੱਥੇ। अच्छा नहीं, ये ज्यादातर ना खून की टाइप पे डिपेंड करता है और आपका जो पसीना होता है ना उसकी कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करता है। ओ नेगेटिव जिनका होता है ना ब्लड, वो तो ये 150 मीटर दूर से आ जाते हैं ये। ਜਿਹਦਾ ਖੂਨ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ जी जी ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ। नहीं ये मीठा या कड़वे की बात नहीं होती, मैं सुने बात यही है। हाँ ब्लड टाइप की बात होती है। जैसे AB पॉजिटिव जो होता है उनको बहुत ज्यादा नहीं ये लड़ते या कह लें कि डंक मारते। ये आपका विक्की नहीं जी जी इसके सर पे अक्सर 40-50 मच्छर फिरते हैं, वो इसको बंदा नहीं समझते, फिर? रूढ़ी समझते रूढ़ी। अच्छा ये डार्क रंग वाली बात ठीक है। हमारा फेवरेट कलर है ब्लैक, मेरा बेटा भी देखो। आपको पता है इंसानों का खून इनकी नई नई खुराक है। कैसे पहले क्या खाते थे? पहले ये जानवरों का खून चूसते थे, इंसान तो इनके लिए बाद में एज अ डिजर्ट आ गया। ये पता है कब से? 10 करोड़ साल से हैं दुनिया में हैं ये 10 करोड़ साल से, लेकिन इनकी उम्र जो होती है टोटल वो 1 महीना 1.5 महीना, इससे ज्यादा नहीं होती। ਓਏ ਆਹ ਤੇ ਸਾਰੇ 1 ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। क्यों? ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜ ਪੈਂਦੀ। अच्छा हमारे एक दोस्त है चीमा साहब, वो तो यकीन जाने मच्छर के साथ ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं, मच्छर को यूं एकदम यूं पकड़ लेते हैं, मतलब उन्हें हाथ मारने की जरूरत नहीं, मच्छर जा रहा है यूं 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 3 मच्छर ये। ਅੱਛਾ ਸਰ ਵੈਸੇ ਆਪੋ ਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਧਰ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੀ। चीमा साहब को जानते हो? चीमा साहब को? ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੇ ਡਾਂਗ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਠਾ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਵੱਜੀ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਣਿਆ ਲੜਾਈ ਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ 2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰ ਗਏ, 2 ਸਾਡੇ ਮਰ ਗਏ। अच्छा इनका एक इलाज आ गया। क्या? साइंसदानों ने ऐसे मच्छर तैयार किए हैं लैब में, जेनेटिकली उनको मॉडिफाई किया है, मेल मच्छरों को। अच्छा, वो नर मच्छर जो हैं वो उनको छोड़ देते हैं जंगल में या जहां भी मच्छर ज्यादा होते हैं, वहां पे ले जाके साइंसदान वो 1 लाख मच्छर छोड़ देते हैं। ਉਹ ਫਿਰ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਛਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। आगा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो मादाओं को घेर के ले जाते हैं और उनको जान से मार देते मारते हैं, जालिम मच्छर है वो। हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन जी WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, उसने इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन मच्छर को डिक्लेयर किया। अच्छा डेंगू मच्छर से तुम्हारा क्या रिश्ता है? ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਸਾਡਾ ਮਾਮਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। क्यों? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੜ ਜਾਂਦਾ, वो चितकबरा होता वो है। खतरनाक है। ਆ ਸਰ वो मतलब कि उसके अंदर व्हाइट और ब्लैक और 2-3 कलर्स होते हैं, मैंने खुद अपनी नहीं, आंखों से दो कलर्स होते हैं, तीसरे रंग वाला फिर वो मच्छर नहीं था। ਤੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਕਾਓ ਮੱਛਰ। ਇਹਦਾ ਗੈਟਅਪ ਦੇਖ ਇਹਨੂੰ ਮੱਛਰ ਵੀ ਮਲਟੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹ ਆਉਂਦਾ। ਲੱਗਦਾ ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਤ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ। ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ। क्यों? ਉਹ ਬਿੱਲਾ ਵਾਜੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖੁਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੜੇ। आपको पता है ये जो बोतल का ढक्कन होता है, जी पानी वाली जो बोतल है, हाँ। उसके एक ढक्कन में इनके 300 अंडे हो सकते हैं, उसमें से 300 मच्छर निकल सकते हैं। ਇਹ ਢੱਕਣ ਨੇ। ये एक ढक्कन पानी। ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪੀ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੱਛਰੀਆਂ ਘੇਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। यार ये बात बिल्कुल सही है। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਲੜੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਐ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। अच्छा ये इनकी सबसे फेवरेट जगह जो है ना टखना होता सच में वाकई ये बात है, और इनके लिए जो बेहतरीन जगह है ना जिसे देख के ये रह नहीं सकते जी, वो आपके पैर का सोल होता है, तला। हाँ तभी खारिश हो रही थी। अच्छा ये बाकी वैसे तलवों पे बहुत काटते हैं। अच्छा अगर ਅੱਛਾ मैं ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ अभी ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਗਿੱਟੇ ਤੇ ਲੜ ਜਾਏ ਨਾ, जी जी ਗਿੱਟੇ ਤੇ ਸਹੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। वो जी सा यूं यूं आता ਉਹ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ। ਵਿੱਕੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਲੜਨਾ। ਆ ਦੁਰ ਫਿੱਟੇ। नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा नारियल कैसे तोड़ते हैं? कैसे? शागिर्दों के सर पे नारियल रखते हैं, तो वो जो नन चाकू होता है ना, हाँ 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 जी, वो घुमा घुमा के उनके सरों पे मारते हैं, तो इतना प्रिसाइज मारता है कि वो नारियल फूटता है, सर बच जाता है। ये खुदा ना खास्ता लग गया ना। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा भाई पिछले दिनों एक चीज मेरे सामने आई, एक साहब से मेरी मुलाकात हुई, तो मुझे एहसास हुआ कि हमें अपना एक सेगमेंट किया करते हैं
हैरत कदा। हाँ जी। तो हैरत कदा में पूरी दुनिया से हम चीजें लेकर आते हैं, लेकिन हमारे अपने मुल्क में एक ऐसे साहब हैं कि उनका पूरा खानदान हैरत कदा से कम नहीं है। कैसे? अच्छा जी, और मैं उनसे मिलके बिल्कुल हैरान हो गया और उनकी बेटी से मिला, उनके बेटे के बारे में जाना, उनके वालिद के बारे में जाना, मैं हैरान रह गया। वो एक ऐसी फैमिली है कराची में कि जिस फैमिली के पास दुनिया में सबसे ज्यादा, मतलब ये भी रिकॉर्ड है कि एक ही फैमिली में बाप, बेटा, पोता, पोती, बहू, सबके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। अनएक्सपेक्टेड इस तरह हो नहीं सकता। हम अनबिलीवेबल, रादर इसको कहेंगे अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल चीजें वो होती हैं गोगा, अनएक्सपेक्टेड तो होता है ना कि भाई मतलब अंदाजा नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं किया था। चलो वो मैं जे एक बोल ही बैठा मैं, तू ना बोल सीधा कह भाजी फिर एक कितना होया है। ये साहब जो हैं पाकिस्तान के, ये बेटे हैं, इनका नाम है जी राशिद नसीम। ये पाकिस्तान के कराटे चैंपियन थे। ओके। तो इन्होंने ये देखा कि हुकूमत जो है, अब इस पे क्या कितना रोना रोया जाए, कितना नोहा पड़ा जाए कि हुकूमत जो है वो ना इस तरफ ध्यान देती है, ना मदद करती है, ना सपोर्ट करती, कुछ नहीं करती गवर्नमेंट। बिल्कुल बैठे रहते हैं और कुछ नहीं करते। तो अपनी मदद आपके तहत एथलीट कब तक लड़ सकता है? तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं किसी और तरीके से अपना नाम बनाऊं। तो इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने शुरू कर दिए। मिसाल के तौर पे सर से अखरोट फाड़ना, इन्होंने सर से अखरोट फाड़े हैं और इस बच्चे ने जिस तरह अखरोट फाड़े हैं, और एक तो होता है ना यार अखरोट को तोड़ना। हाँ जी। मैं कह सकता था कि अखरोट तोड़े हैं, इसने फिती फिती कर दी हैं और 1 मिनट में पता नहीं कितने 100 चीजें तोड़ फोड़ देते हैं। इनके वालिद जो तकरीबन अब 80 साल के होंगे, उनके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 18 सेब 1 मिनट में उन्होंने ऐसे करके जूस निकाल दी। इन्हां को भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है जी। किस चीज का? इन्हें 18 सेबां दा जूस इकट्ठा किया इंज करके। तो यार वालिद साहब के पास भी 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड। अच्छा, उनका एक बेटा है 4 साल का। अच्छा जी। वो क्या कर? यार आप इमेजिन करें यार कि वो छोटा सा बच्चा है, उसका नाम हमारे पास लिखा है मोहम्मद इब्राहिम जी। इब्राहिम, मोहम्मद इब्राहिम, उसके पास भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। कहाँ है उसके पास ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि जो बोतलें नहीं होती, जैसे पानी की बोतलें होती हैं, हाँ जी। हाँ जी। ओके, उसने किके मार मार के बोतलों के ढक्कन खोल दिए। उसने किके मार मार के बोतलें खोल दी। मैं सोच रहा था हम हाथ से कई बार नहीं खोल पा रहे होते। सही कहते यार ये बोतल खोल। ਉਹਦੇ 4 साल ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਡਾਲੇ ਖੋਲ ਹੈ। उनकी बेटी जब 7 साल की थी तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ चुकी थी। किस चीज का? मुख्तलिफ चीजों का। अभी उन्होंने पिछले दिनों एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, उन्होंने अपने ही रिकॉर्ड कई तोड़े हैं। अब वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या तोड़ा उन्होंने कि हाथ में अंडा लिया है, दोनों हाथों में अंडा पकड़ा है और फुल पंचेस मारे हैं 1 मिनट में, और 300 से ज्यादा पंचेस मारे हैं, अंडा नहीं टूटने दिया। ओए होए वाह वाह। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਫਰਾਈ ਬਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ यार ये हर जगह पहुंच गया। भाई आप ये देखें कि बड़ी बात है। क्या कंट्रोल चाहिए कि हाथ में अंडा भी हो और फुल पंच भी आप मार दें, और वो भी 300 मारने हैं। और खुद राशिद नसीम के ऐसे ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, 1 घंटे में 32,000 से ज्यादा मुक्के मारे साल में। इन्हों मारे जी 32,000। अच्छा, बेटी ने माशाल्लाह एक और भी रिकॉर्ड कायम किया है। फातिमा नसीम ने 1 मिनट में 312 दफा कोनियां मारी है। यार ये क्या खानदान है। पता करो ये फैमिली ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਿਦੇ ਤੇ ਸਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਹਿ ਕੇ ਹੋ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ। यार मैं उस बच्ची को मिला सर वर्ल्ड, और माशाल्लाह 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 11 साल की बच्ची है सिर्फ, और वो 300 से ज्यादा दफा कोनियां मार देती है। मतलब आप सोचें यार। ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣਾ। क्या करते हैं वो? ਸਰ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋ 27,000 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ इसको तुम्हें निकाल देते। नहीं देखो, उनको सर्टिफिकेट मिल सकता है सच्चा होने का। तो जो मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार वालिद के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, आपके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, भाभी के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, बेटी के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, बेटे के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड। मैंने कहा आपके तो महल्लेदारों के पास भी वर्ल्ड रिकॉर्ड हो। भले जी तो उन्होंने कुछ नहीं बोलता होगा। वाकई यार किसने बोलना है? तो 300 ही जाएगा। नहीं वैसे बच्चियों को ना, मुझे ये लगता है
कि बच्चियों को ना फाइटिंग और ये सारा ये जरूर सिखाना चाहिए। अच्छा, नारियल कैसे तोड़ते हैं? कैसे? शागिर्दों के सर पे नारियल रखते हैं, तो वो जो नन चाकू होता है ना, वो घुमा घुमा के उनके सरों पे मारते हैं, तो इतना प्रिसाइज मारता है कि वो नारियल फूटता है, सर बच जाता है। खुदा ना खास्ता लग गया ना। और इन्होंने जो सर से वो जो अखरोट तोड़े हैं, वो भी भारत के एक नौजवान थे, उनसे मुकाबला था। अच्छा, इस तरह अखरोट फिती फिती किए हैं यार, वो खाने के काबिल नहीं छोड़े, मलीदा कर दिया उनका। उनके वालिद जो हैं, जब वो 77 साल के थे, तो वो हाथ मार के ना, ये जो कैन नहीं होता ड्रिंक्स का, हाथ मार के कैन फाड़ देते। क्या लोहे के बने हुए हैं वो? यार आप अंदाजा करें कैसी फैमिली होगी। और इस वक्त जो ताइक्वांडो का जो चैंपियन है ना, जो शहजाद रिंद, जो इस वक्त अमेरिका में बैठा है, वो भी पाकिस्तानी है हमारा बच्चा, बलूचिस्तान का बेटा है माशाल्लाह। तो देखें वसाइल, अब बलूचिस्तान में रिंद साहब ने जहां आंख खोली ना, बहुत हम्बल बैकग्राउंड था। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वसाइल पे ना डालें। बिल्कुल, कि यार हमारे पास वसाइल नहीं थे, बचपन में जब आंख खोली तो पास पैसा नहीं था, हालात नहीं थे, पढ़ाई नहीं कर सके। जिन्होंने करना है उन्होंने कर जाना है। अच्छा, वैसे एक बात है, क्या? जैसे हमारे लियारी के बच्चों ने कप जीता है, नॉर्वे कप फुटबॉल का, और जिस तरह शहजाद रिंद ने पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया जीत के, और जैसे इन्होंने 135 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं, मेरी दरख्वास्त है हुक्मरानों से, जो फैसला करने वाले लोग हैं उनसे, जो साहिब इख्तियार हैं उनसे, कि आपने इतनी बड़ी बड़ी फेडरेशंस बना के रखी हुई हैं, उनके सुदूर बन के बैठे हुए हैं, चाहे वो हॉकी की हो, फुटबॉल की हो, क्रिकेट हो, कुछ भी हो, चेयरमैन बैठे हुए हैं, इतना पैसा लगता है लेकिन आपको नताइज नहीं मिल रहे। ये बच्चे बगैर वसाइल के आपको नताइज दे रहे हैं, आपको कुछ करना भी नहीं पड़ रहा। कम से कम इतना करें कि जो कर रहा है उसको सपोर्ट कर दें। आपको ये फेडरेशंस बनाने की भी जरूरत नहीं रहेगी। ये बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, खुदा के लिए लियारी चले जाएं, आप वहां देखेंगे कैसा कैसा नौजवान है, क्या क्या टैलेंट है उनके अंदर। खुदारा उनके पास चले जाएं, वो आपको बगैर पैसों के करके दे रहे हैं, आप इनको सपोर्ट करें। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं, कहीं मत जाइए। गाना गाते हैं तो मेहदी साहब की याद दिला देते हैं। क्या बात, जुगते करते हैं, कमेंट्स करते हैं, उनकी टाइमिंग, वाह, उनकी डायलॉग डिलीवरी, क्या बात, उनकी बॉडी लैंग्वेज जैसी भी है, वाह, जैसी भी। आपको सूबो पहलवान थे ये जापान के। अच्छा, जी जी, उन्होंने निकाल दिया तो इधर आके दाढ़ियों के चौधरी बने हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, आज हमारे शो में जो हमारी ऑडियंस आई है, मैं ये देख रहा हूँ कलर्स बहुत हैं आज, जो आंखों को बहुत भला लग रहा है, और बहुत डिसेंट, बहुत अच्छी ऑडियंस आ रही थी, लेकिन आज वो नहीं। तो नहीं सर, यही है। अच्छा, तो यही है। अरुण साहब, अभी जब आप शो शुरू करने लगे थे तो मैंने कहा था कि जो सबसे ज्यादा हूटिंग करेगा उसको आपकी तरफ से गिफ्ट मिलेगा। तो मैंने ना एक खातून स्पॉट की ऑडियंस, मैंने भी की है। हारून साहब क्या हूटिंग किया उन्होंने। The one with glasses। The one with glasses। आज इनको गिफ्ट मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहन, आपने बहुत शानदार हूटिंग की, आपकी वजह से पूरे फ्लोर में एनर्जी आ गई। तो आप बाकायदा तरबेला डैम साबित हुई हमारे। आपका नाम क्या है? इतरत ताहिरा। इतरत, नाम भी बहुत प्यारा है भाई, बहुत खूबसूरत नाम। यार गिफ्ट लाएं भाई, आपने जो हूटिंग की, जो एनर्जी दी, उसके लिए शुक्रिया। और कौन बात करना चाह रहा है जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मैं एक शेर सुनाना चाहूंगी। आप पहले अपना नाम सुनाना चाहें। मेरा नाम फिजा समदानी है। आप क्या करती हैं? मैंने BS इंग्लिश कंप्लीट किया है और मैं स्कूल में टीचर हूँ। अरे वाह, बहुत खूब। क्या मतलब कि आजकल छोटी छोटी बच्चियां टीचर कैसे बन रही हैं? ਤੁਸੀਂ ਲੈਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੋਣ ਨਾ ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਆਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ मैं ये कहने लगी हूँ क्या यार हमारे दौर में ना टीचर्स इतनी छोटी नहीं होती थी। बाकायदा उनको कहते भी मिसें थे। बाकायदा मिसें होती थी, जो कि तो वो आगे से चुप करके बैठा रहा।
बहुत खूब। अच्छा जी बेटा। तो वो शेर कुछ इस तरह से है, समझ जाती हूँ चालें मगर देर लगती है। अच्छा नहीं वो आप देखें, आप अपनी आदत जरूर बताएं। शुरू हो गया। अच्छा शेर है, शेर शुरू हो गया। सॉरी जी पहली लाइन शेर। शेर। अच्छा जी। समझ जाती हूँ चालें मगर जरा देर लगती है। ठीक है। वो बाजी जीत जाते हैं मेरे चालाक होने तक। ओए बहुत आला भाई, बहुत आला, बहुत खूब। आपने देखें छोटी बहर में बहुत आपको शायर का नाम याद है? नहीं। अच्छा गोगे, आपको छोटी बहर का कोई शेर याद हो? नहीं, छोटी बहर आती है। और बहर का मतलब होता है साइज ऑफ द स्टेंजा, शेर का साइज। यदि छोटी बहर लड़के गई है यार, जैसे छोटी बहर का शेर है कि बात करते ही आपका आना, बात करते ही आपका आना, बात करते ही आपका आना इत्तफाकन समझ रहे हैं लोग। काफिया नहीं लगाना। छोटे से उसमें क्या वो बात कह गए। जैसे में बड़ा शेर, बात करते ही आपका आना, जाने पे जाना है। और जैसे एक और है कि कुछ ना कुछ बोलते रहो हमसे। कभी कभी होता है ना, नाराजगी हुई होती है लेकिन लोगों को दिखाना नहीं होता कि हम नाराज हैं। कुछ ना कुछ बोलते रहो हमसे, चुप रहोगे तो लोग सुन लेंगे। अरे वाह, क्या बात है। नेक्स्ट कौन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपका बहुत शुक्रिया बेटा, बस ये ना कहिएगा आप स्कूल की प्रिंसिपल हैं। ये नहीं है जी, बिल्कुल ठीक है। आपका नाम बेटा? माय नेम इज मेमुना एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। गुड, शुक्र है उम्र के मुताबिक क्लास है यार। ये तालियां बनती हैं। बहुत आला जी बेटा। सर मैं एक शेर कहना चाहूंगी। आप कहिए शेर। शर्म, वहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती आप, वो, जी, मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? क्यों नहीं लिया साहब, भाई वाह, बहुत खूब जी। नेक्स्ट कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम इज्जत फातिमा है। कैपटाउन में मैं कंप्यूटर कोर्स कर रही हूँ, साथ में प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ। मैं एक पोइट्री सुनाना चाहती हूँ। जी अता करें। ये किसी के लिए है या वैसे हवाई फायर? हवाई फायर समझो। जी अता करें। अना है तुम में भी थोड़ी बहुत। नहीं, ये मेरे बारे में आप बात ना। हो गया था, शेर शुरू हो गया जी। अना है तुम में भी थोड़ी बहुत, ये बताना उसे। ठीक है। अना है तुम में भी थोड़ी बहुत, ये बताना उसे। वो कहे हाले दिल अपना, ना सुनाना उसे। अकेले किससे उठा है ताल्लुकात का बोझ, वो तुमको याद ना रखे तो भूल जाना उसे। बात ये है कि ये उनको प्यार से हवाई फायर ही कहती है। हवाई फायर ये किसी न किसी के लिए था जिसने तुझको दिल से भुला दिया, उसे भूलने की दुआ करो जी। नेक्स्ट कौन है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। मेरा नाम शाहिद महमूद है सर। और हम दोनों हस्बैंड और वाइफ आपके शो के मतलब कैसे कहना चाहिए कि जैसे पक्की पक्की मशहूक से ऐसा नहीं होता सर। हम आपका शो नहीं देखते, हमारे जो YouTube के जो होम पेज पे उसी के खोलेंगे तो उसमें 10-12 शायरियां की लगी, वो तो thumbnail है ही नहीं। अक्सर तो इस तरह होता है, आपस में लड़ पड़ते हैं कि वो मूड बना के सोफे बैठे होते हैं तो आपके प्रोग्राम के हंसते हैं तो वो सुना का बहाना हमारा यार। वाह, दिल के हंसते हैं आपको देखे। डूइंग अ ग्रेट जॉब ऑल ऑफ योर टीम, स्पेशली सलीम अलबेला साहब जो है वो मेरी बेगम की फेवरेट, मतलब फेवरेट है। और आप मेरे फेवरेट आगा मजद साहब जो है ना, ऐसे वर्सटाइल एक्टर है, गाना गाते हैं तो मेहदी साहब की याद दिला देते हैं। क्या बात। जुगते करते हैं, कमेंट्स करते हैं, उनकी टाइमिंग वाह, उनकी डायलॉग डिलीवरी क्या बात, उनकी बॉडी लैंग्वेज जैसी भी है वाह, जैसी भी। आपको सुपर पहलवान थे जापान के। अच्छा जी, उन्होंने निकाल दिया तो इधर आपके दाढ़ियों के चौधरी बने। आप जो बात कर रहे हैं, मैं आज ऑफ कैमरा यही बात कर रहा था कि अल्लाह ताला नजरे बद से बचाए। आमीन। कि ये जो जोड़ी माशाल्लाह बैठी है, ये पाकिस्तान के अगर इस वक्त कहा जाए लिविंग लेजेंड्स, कॉमेडी के सरखेल हैं दोनों, लिविंग लेजेंड्स। इनके लिए क्लैप भी होनी चाहिए, दोनों लिविंग लेजेंड्स। और आगा साहब की आवाज माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है। सर ये वो लोग हैं जिनको याद रखना चाहिए
हर साल जिनका दिन मना अजय पार्टी दिन मनाउण लग गए ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਸੀ ਹੈ सोमू पहलवान नहीं थे जापानीज, उन्होंने निकाला भला क्यों दिया अग्रवाल, जापान से निकाल के उन्होंने निकाल इसलिए दिया है कि दंगल था, उन्होंने 6 महीने ट्रेनर ने इनको आधे जापान के बादाम खिला दिए, बादाम पिस्ते खिला के बैनर लगा दिए, टिकटें बिक गई। तो दंगल में अंदर आए हैं तो पहलवान को देखे कहते हैं लड़ाई अच्छी चीज नहीं है, जी गल बैक हो जाए ना वो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝ नहीं क्या मतलब अभी तक आपको इनकी बात समझ नहीं आई? आखिरी गल समझ आई, बैठ के तसल्ली ना गल। तो ये कह रहे हैं कि जापान में एक सुमो ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਖਾਲਾ अमित जी मैंने समझ आई है बाजी। अच्छा आई मैं समझ रहा। आप करते क्या है शायद भाई? ਇਹੋ ਕੁਝ ही कर दे। सही कह रहे थे मेरे से, मैं वेले पहले चंगा भला 5-7 साल पहले भी वेला ही था। 7 साल पहले वेला था, हुण वेला फिर ਹੁਣ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀਆਂ ਦੇਖੀ। और सीरियस नोट, अब रिटायर्ड हैं हम दोनों, हस्बैंड और वाइफ। अच्छा, बैंक में जॉब करते थे दोनों। यू आर स्टिल यंग, मतलब रिटायरमेंट की एज तो नहीं है। तो रिटायर होके तो ये वही की है, तो मींस वो अच्छा रिटायर ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ ਹੋ, ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਬਰੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ। भाभी ने बता दिया होता है ना, सेल्फ एक्साइल होता है, सेल्फ रिटायर्ड मतलब मैं खुद ही। अच्छा अच्छा अच्छा। आगा साहब सेल्फ एग्जाइल का मतलब ये मुझे है, पता है, मुझे पता है। अगर मैं जबरी कह सकता हूँ तो उसका भी मुझे पता है। आई डाउट इनको सेल्फ एक्साइल का नहीं पता। वो कह रहे हैं कि इनको नहीं पता होगा सेल्फ एक्साइल का। आप बताएं जी, चैलेंज है साहब आपकी, बदर हो जाए आदमी जी, बताएं आपके जो अपनी मर्जी से आदमी सेल्फ एक्साइल क्या होता है? मुल्क बदर हो जाए। देखे देखे यार, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗੰਜਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਅਕਲ ਵੀ ਹੈ ਵੇ। भाभी को जरा माइक दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम अहम है एंड ऑफ कोर्स ही इज राइट कि हम आपके पक्के पक्के मशहूक हैं। अरे और तो मुझे इतनी समझ में नहीं आती, मैं उनको बोलती हूँ कि प्लीज ट्रांसलेट। अच्छा, ऑफ कोर्स आई रियली लाइक दिस प्रोग्राम, और कोई प्रोग्राम नहीं देखती है बिकॉज इतनी समझ में नहीं आती है, ट्रांसलेट करते हैं। एंड आई लव मलिका, थैंक यू। आई लव द वे यू स्पीक इन पंजाबी, पंजाबी बहुत बहुत अच्छी लगती है। अरे वाह वाह भाई, बहुत आला। सलीम अलबेला इज हिलेरियस। वो ये जो पैदा हुए लोग हंसना शुरू हुए, कोई शक नहीं, सलीम इस वक्त हमारे पाकिस्तान का नंबर 1 कॉमेडियन है जी। बरजस्तगी है इनमें, बरजस्ता बोलते हैं, मरंजा मरंज आदमी। गाल को नहीं, गाली नहीं दे रहा मैं, उर्दू में कह रहा हूँ। यार नहीं, मैं उर्दू में कह रहा हूँ। कह रहे हैं कि गाली को कट रहे हो, कहना कहना मैनू सी कहते हैं। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।